नमस्कार आप सभी को। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत है जे एकेडमी क्लासेस पर। कल हमने क्लास 6 का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आज उसी सीरीज में हम क्लास 6 का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है पोषक पदार्थ और उनका परीक्षण, इसका एक और नाम है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। भोजन के घटक। इसका एक और नाम है भोजन के प्रमुख घटक और पोषक पदार्थ। तो मेरा नाम जितेंद्र मीना, आप सभी का स्वागत है इस एनसीईआरटी सीरीज में। तो इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पोषक पदार्थ और उनका परीक्षण। भोजन में उपस्थित एक पोषक पदार्थ। अब हम जो भी भोजन करते हैं उसमें जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं और जितने भी हमारे भोजन के घटक हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, रुक्षांश तथा जल आदि, यह सभी पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। भोजन में इन पदार्थों की उपस्थिति के लिए परीक्षण किए गए हैं। इन सभी पोषक पदार्थों में से कुछ का परीक्षण करना सरल है। इसमें प्रयोग द्वारा परीक्षण किया गया है। और ये जितने भी पोषक पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। पहले इनका थोड़ा परीक्षण कर लेते हैं कि परीक्षण कैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे करेंगे। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। हमारे भोजन में उपस्थित मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाया जाता है। गेहूं में, आलू में, इन चीजों में मंड या शर्करा पाया जाता है। मंड परीक्षण। खाद्य सामग्री आलू, तनु, आयोडीन, आलू नीला या काला। जब भी हम तनु आयोडीन विलयन में आलू डालते हैं तो आलू का जो रंग है ना वो काला या नीला पड़ जाता है। तो जो भी ये रंग दिखता है ना वो क्या प्रदर्शित करता है कि इसमें मंड या शर्करा पाई जाती है। ये प्रयोग अपन घर पर भी करके देख सकते हैं। अब अगला है प्रोटीन परीक्षण। खाद्य पदार्थों के चूर्ण का घोल परख नली में लें। 2 बूंद कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाने के बाद विलयन का बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अब ये प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। और जो भी इसमें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। कॉपर सल्फेट जो बाजार में मिल जाता है कि 10 बूंदे, कास्टिक सोडा भी मिल जाता है का विलयन मिलाने के बाद विलयन का बैंगनी रंग जल में मिलाने के बाद। और कुछ खाद्य पदार्थों का चूर्ण जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उसमें अगर उसका रंग बैंगनी रंग का हो जाता है तो उसमें पता चलता है कि वो उसमें प्रोटीन है। वसा का परीक्षण। ये तो बहुत सरल है। खाद्य पदार्थ को कागज में रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। यदि कागज में बने धब्बे सूखने पर भी बने रहते हैं तो यह खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ये तो अपन आए दिन की घटना के अनुसार भी देख सकते हैं। जब भी आप बाजार में नाश्ता करने जाते हो तो होटल पे कागज, जो होटल वाला है वो कागज पर चाहे समोसा, कचौड़ी, जलेबी जब भी रखता है तो उसमें जो धब्बे जम जाते हैं उससे पता चलता है कि ये क्या है, वसा है। परीक्षण ये यहाँ पे चित्र के द्वारा ही बताया गया है। चित्र 2.1 मंड के लिए परीक्षण किया गया है आयोडीन विलयन के साथ। और प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे बैंगनी रंग का
पदार्थ दिख रहा है। पोषक तत्वों की उपयोगिता। अब हमारे शरीर के लिए जो भोजन के घटक हैं या जो जितने पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यकता है और किस किस मात्रा में आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपन इन पर ध्यान नहीं देते और प्रश्न ज्यादातर छोटी छोटी लाइनों से बन जाते हैं। ऊर्जा, सबसे पहले है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ। देखो, कुछ पदार्थ अपने शरीर को ऊर्जा देते हैं और कुछ अपने शरीर को मसल्स बनाने या अपने शरीर का विकास करने के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। और कुछ पोषक तत्व वो होते हैं जो रोगों से लड़ने के लिए अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते, क्षमता देते हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। ये दोनों पदार्थ ऐसे हैं जो अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। कुछ और भी अन्य पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर क्लास 6 में सिर्फ चावल का उदाहरण दिया है। प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसे प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये शरीर वर्धक मतलब जितने भी जिम करने वाले लोग हैं वो प्रोटीन का सेवन करते हैं, तभी तो उनका जो शरीर है वो हष्ट-पुष्ट दिखता है, क्योंकि उसमें मसल ग्रोथ करती है और शरीर अधिक तेज गति से वृद्धि करता है। तो इसे बॉडी बिल्डर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। आजकल एग्जाम में इंग्लिश वर्ड ज्यादा आते हैं, तो ये प्रोटीन क्या है, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। विटामिन की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं, विटामिन हमारे शरीर की स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और ये सिर्फ हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते हैं। विटामिन अधिक मात्रा में लेने पर भी ये हानिकारक हो जाते हैं। अब कुछ विटामिनों के प्रकार यहाँ दिए गए हैं, और भी विटामिन तो बहुत से प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इसमें सबसे पहले विटामिन के प्रकार तथा उपयोगिता, कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं और उनकी उपयोगिता क्या है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। अब विटामिन ए से विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वो रोग होता है, ये आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं ताकि आपका भी अनुभव बढ़े। और ये क्यों आवश्यक है विटामिन ए और किस में पाया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताएं। विटामिन डी हमारी अस्थियों एवं दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जो विटामिन डी है वो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है और इसमें कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जो भी हम दूध में या सूर्य के प्रकाश से कैल्शियम, विटामिन डी जो हमारे सूर्य के प्रकाश से मिलता है, तो कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर में करने के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है। अगर ये विटामिन डी अपन ना लें तो हम अपनी हड्डियां जर्जर कमजोर हो जाती हैं, दांत भी गिरने लग जाते हैं ज्यादातर। अब अगला है विटामिन के, खून का थक्का जमाने में मदद करता है। जैसे कि विटामिन के का क्या काम है कि अपने कहीं चोट लगती है तो जो खून बहता रहता है, अगर विटामिन के न लें, विटामिन के का अगर उपयोग नहीं हुआ तो वो खून रुकेगा नहीं, अपने आप नहीं रुकेगा, उसको पट्टी करवाना पड़ेगी फिर भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये उसके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है। तो जितनी भी चोट लगती है, चोट के बाद जो पतला पतला
ब्लड निकलने के बाद पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ जमा होता है, वो क्या होता है, खून के थक्का जमाने के लिए मदद करता है अपन को। उसमें विटामिन के पाया जाता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये आपके लिए प्रश्न है। रोगों से लड़ने में सहायता करता है तथा मसूड़ों से खून के रिसाव को रोकता है। यह एंटीऑक्सीडेंट है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसके लिए आप अंडरलाइन कर लीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है ये। एंटीऑक्सीडेंट, ये ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है। तो इसके लिए विटामिन सी है। विटामिन बी 12 खून बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी है ना, उसमें कई सारे और भी विटामिनों को रखा गया है। विटामिनों का समूह विटामिनी जनन क्षमता को बढ़ाता है। ये अपने मुख्य विटामिनों की उपयोगिता भी देख ली अपन ने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। खनिज लवण, हमारे शरीर की को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। तो हमारे शरीर के लिए खनिज लवण भी अति आवश्यक है, लेकिन अल्प मात्रा में। जैसे कि आयोडीन के स्रोत, आयोडीन नमक हुआ, पालक, अदरक, मछली, नमक, ये भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है कम मात्रा में। कमी से रोग, अगर नमक न खाएं तो घेंगा रोग हो जाता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। फास्फोरस के स्रोत दूध, केला, हरी मिर्च आदि। आयरन के स्रोत पालक, सेब, मांस आदि। कमी से रोग अरक्तता और कमजोरी, अगर आयरन न लेते हैं अल्प मात्रा में, अगर न लें तो कमी से रोग अरक्तता और कमजोरी आ जाती है। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा। कैल्शियम आपको पता है दूध और अंडे में पाया जाता है। आयरन पालक और सेब, मांस में पाया जाता है। कमी से वो कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, कैल्शियम की कमी से दांत गिरने लग जाते हैं। आहारी रेशे या रुक्षांश, हमारे शरीर में मुख्यतः आहारी रेशों की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। जो रुक्षांश रेशे होते हैं ना, उनको वो कहाँ से मिलते हैं, पादप उत्पादों से। ये हमारे शरीर में को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। जो रुक्षांश होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन ये भी अति आवश्यक है। यह बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने में शरीर की सहायता करते हैं। अब समझो, अगर ये रुक्षांश हम अगर ग्रहण न करें तो जो हमारा पचा हुआ भोजन है वो पेट में जमा हो जाएगा, तो इससे समस्या बढ़ती है। इसलिए ये भी रुक्षांश भी अति आवश्यक है। मुख्य स्रोत अब देख लो इसमें, साबुत अनाज मतलब जो गले हुए अनाज है, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां आदि। जल, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा अपशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भी एक अति आवश्यक तत्व है हमारे शरीर के लिए। पोषक तत्वों के स्रोत आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, वो उसमें देख लेना ये चित्र। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, वसा के स्रोत, पादप और जंतु स्रोत वसा के लिए। इसके बाद विटामिन डी के कुछ स्रोत, कुछ खनिज लवणों के स्रोत और प्रोटीन के कुछ स्रोत, ये सभी चित्र और इनके माध्यम से देख लेना। संतुलित आहार और अभाव जन्य रोग। अब अगला इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है संतुलित आहार तथा अभाव, इनके अभाव से आहार जन्य रोग कौन कौन से होते हैं। संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व अपनी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों तथा जल एवं रुक्षांश भी उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। जितने भी ऊपर जो भोजन के घटक पढ़ के आए हैं, पोषक पदार्थ पढ़कर आए हैं, वो सभी संतुलित आहार में होना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार होता है। उदाहरण के लिए मूंगफली, दालें, सोयाबीन, अंकुरित बीज, फल, सब्जियां आदि। नोट,
सब्जी एवं फलों के छिलके में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, अतः इन्हें और अनाज जैसे चावल दाल को छिलके उतारकर तथा बार बार न धुलें। ये आपको अपने भोजन का ही एक पार्ट है। आवापजन्य रोग पोषक पदार्थों में से किसी भी पदार्थ का लंबे समय तक उपलब्ध न रहना शरीर में रोग उत्पन्न करता है। ऐसे रोग आवापजन्य रोग कहलाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां आदि। अब अगर जितने भी ये पोषक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, रुक्षांश और खनिज लवण, अगर इनमें से किसी भी एक का सेवन लंबे समय के लिए कुछ दिनों तक नहीं किया तो उससे आवापजन्य रोग हो जाते हैं। जैसे अगर प्रोटीन अपन ने अधिक समय तक नहीं लिया तो वृद्धि रुक जाती है शरीर की, जिससे शरीर दुबला पतला दिखता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, बालों के रंग उड़ जाता है और त्वचा की कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो आज का ये दूसरा चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई को सपोर्ट अवश्य करें। जितने भी लोग वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय एकेडमी क्लासेस नाम से यूट्यूब पर चैनल है और यह पीडीएफ अभी तुरंत बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।